पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के द्वारा स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया गया कि डबल मनी मामले को लेकर जो शुरू में 3 अपराध लांजी किरनापुर थाने में पंजीबद्ध हुए हैं, उन मामलों की जांच सीबीआई कर सकती है। इस मामले को लेकर राज्य सरकार के द्वारा अनुशंसा की गई है, इसकी जांच सीबीआई से की जाए, किंतु अभी सीबीआई के द्वारा इस केस को अपने हाथों में नहीं लिया गया है। अब जल्द ही सीबीआई इस केस को ले सकती है, किंतु अधिकृत रूप से सीबीआई के द्वारा इस केस को लेकर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई कि वह कब तक इस केस को जांच में लेती है या नहीं लेती, किंतु राज्य सरकार के द्वारा इसकी अनुशंसा कर दी गई है। आपको बता दें कि 1 सितंबर को स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के द्वारा एक प्रेस वार्ता लेकर मीडिया को यह जानकारी दी गई कि बीते वर्षों से चले आ रहे हैं डबल मनी के मामले में जो शुरू में 3 अपराध लांजी थाने और किरनापुर थाने में सोमेंद्र कंकराय ने अजय तिड़के, हेमराज आमाडारे के ऊपर लगाए गए थे, उन केसों को लेकर पूरी जाँच रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गई व राज्य सरकार के द्वारा सीबीआई को उक्त मामले की जाँच कराने की अनुशंसा कर दी गई है। किंतु अभी सीबीआई की ओर से कोई भी अधिकृत पुष्टि नहीं की गई है कि वह कब इस केस को लेकर जांच करेगी या नहीं। यह कुछ दिन बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। और पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस विषय को बालाघाट के लिए अच्छा भी बताया कि सीबीआई इस मामले को जल्द से टेक ओवर कर सकती है। यह बालाघाट के लिए एक और अच्छी खबर है, क्योंकि पुलिस के द्वारा जिन बिंदुओं को छोड़ दिया गया है या फिर चूक हो गई हो वह सीबीआई की जाँच में आ जाएगा और जो कड़ी दर कड़ी या परत दर परत इस मामले को लेकर इससे बची होगी वह सभी जांच में आ जाएगी, क्योंकि बालाघाट पुलिस के पास कुछ टेक्निकल बिंदु नहीं होने की वजह से या एक्सपर्ट की कमी के चलते जांच पूरी नहीं हो पाई। वो सभी जांचें और बारीकी से यहाँ होगी, क्योंकि यह पैसा किन किन राज्यों से आ रहा था, यह पैसा कहाँ जा रहा था, यह सभी बातें बारीकी से इसकी जाँच में आएगी। मई लास्ट ईयर 2022 में जो 3 केसेस हुए थे डबल मनी, लांजी में तो किरनापुर में, उसमें जिस बर्ड्स एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी उसी में प्रावधान है कि यदि एक से ज़्यादा राज्य इन्वॉल्व हैं और बहुत बड़े लेवल पे पैसे का अगर पाया जाना प्रतीत होता है तो इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जानी अनिवार्य है। तो उस संबंध में जब हम लोगों ने प्रतिवेदन शासन को भेजा था और पर्याप्त जानकारी और विवेचना में आए तथ्यों के आधार पर शासन ने इस शुरू के 3 केस, लांजी के 2 केस और किरनापुर के 1 केस में, जिसमें एक पे सोमेंद्र कंकराय ने आरोपी हैं, सोमेंद्र कंकराय और अन्य, एक में हेमराज आमाडारे और अन्य आरोपी हैं, और तीसरा केस जिसमें अजय तिड़के और अन्य आरोपी। ये तीनों केस की जांच, अग्रिम जांच सीबीआई के द्वारा किए जाने की अनुशंसा की। इसमें शब्द का ध्यान रखेंगे, अभी तक सीबीआई ने इसको टेकअप नहीं किया है, अभी तक जांच हमारे ही पास है, विचारण यहीं के न्यायालय में चल रहा है। पर चूँकि लगभग 1 सप्ताह 10 दिन पहले का ये डेवलपमेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट से जांच के लिए प्रतिवेदन पूरी जानकारी के साथ सीबीआई को भेजा जा चुका है। तो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी इसमें सीबीआई इस केस को टेकअप करेगी और इस पूरे घटनाक्रम को मैं बालाघाट के लिए अच्छा मानता हूँ, बहुत पॉजिटिव है। सबसे बड़ा फायदा इससे ये है कि इसकी जो ऐसी परतें जो संभवतः बालाघाट पुलिस एक्सपर्टीज़ की कमी के कारण या फिर बल की कमी के कारण शायद नहीं खोल पाती, वो सारी परतें इस केस में खुलेंगी। खासकर ये पैसा का ट्रांजैक्शन कहाँ से हो रहा था, किन किन राज्यों से तार जुड़े थे, इतना बड़ा कैश का मूवमेंट कैसे हो रहा था। तो मुझे लग रहा है कि जो सही कार्रवाई होनी चाहिए थी, न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो इसमें होगी। लोगों के लिए जिन्होंने निवेश किया उनके लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि सीबीआई के पास जाने से एक तो क्लियर है कि इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी बहुत ही सुपीरियर रहेगी। देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सीबीआई, तो ऐसे कुछ लूपहोल्स जो संभवतः हमारी विवेचना में छूट जाते हैं, वो लूपहोल सीबीआई की विवेचना में नहीं छूटेंगे। और जो आरोपी हैं उनको जिस तरह से एक्ट में प्रावधान है उसके तहत सजा दिलाने में और लोगों का पैसा दिलाने में हमें मदद मिलेगी। उन्होंने यहाँ आगे बताया कि जिस प्रकार से निवेशक पैसा वापसी का इंतजार कर रहे हैं, वह पैसा वापसी जितनी जल्दी नहीं होगा उसमें 10 से 15 साल का भी समय लग सकता है।
और इस बार भी 10 से 15 वर्ष का समय लगने की भी संभावना जताई है, क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत ही कठिन है और इसमें समय अधिक लगता है, क्योंकि न्यायालय दोनों पक्षों की सुनता है। इसमें बहुत अधिक समय लगता है, जिस कारण निवेशक को पैसे लौटाने के लिए अधिक समय का इंतजार करना पड़ेगा। पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि टोटल अमाउंट पुलिस के पास लगभग 28 से 30 करोड़ रुपए है। इसमें कैश और खातों को सीज किया हुआ रुपया दोनों मिलाकर हमें FIR किए हुए 1 साल 3 महीने में, राइट। तो ये अगर कोई मान रहा है कि हमें 1.5 साल से पैसा नहीं मिला, तो ये उसकी भूल है। नियम हमने चूंकि विवेचना को इतना फास्ट बढ़ाया और इनिशियल प्राइमरी चार्जशीट बहुत फास्ट की थी, इसलिए हम लोग अभी ट्रायल स्टेज पर थे हेमराज वाले केस में। पर कोर्ट दोनों पक्षों को सुनेगा। तो हेमराज वाले केस में उन्होंने जो दलील दी तो उसमें 2-3 महीने का स्टे लग गया। अदरवाइज हो सकता है कि ट्रायल हो सकता था जल्दी, बट जस्टिस विल टेक इट्स ओन कोर्स, समय लगेगा और हम लोग उसको एक्सपेडाइट एक लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकते जल्दबाजी, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया है और उसमें हम लोग कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकते। अब जितना भी समय लगे, पर मुझे लगता है कि CBI के टेक ओवर के बाद हो सकता है चीज़ें स्पीड अप हो, ऐसा मेरा टोटल कैश इनसे कितना बरामद हुआ? टोटल कैश लगभग 13 करोड़ है इन कैश, 13 से 14 करोड़, और अकाउंट में इनके लगभग 12-13 करोड़ फ्रीज किया हुआ है। तो लगभग आप समझे कि 28 से 30 करोड़ रुपए हमारे पास कैश में अभी हमारे पास जो जमा है वो प्लस अकाउंट। संपत्तियां भी जो जब्त की गई थी, संपत्ति भी कुर्क है, तो वो सभी चीज़ें तब होंगी जब केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। सोमेंद्र कंकरायने की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि अभी सोमेंद्र कंकरायने ने पुलिस की गिरफ्तारी से वह बाहर है और पुलिस के द्वारा सोमेंद्र को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही सोमेंद्र कंकरायने को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि पुलिस के द्वारा सोमेंद्र कंकरायने की गिरफ्तारी को लेकर हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जबकि देखा जाए तो कुछ समय पहले ही पुलिस के द्वारा ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो सोमेंद्र कंकरायने को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट के रूप में मदद पहुंचा रहे थे और पुलिस की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द सोमेंद्र कंकरायने को गिरफ्तार करे। ये तो यही अपडेट, गिरफ्तारी को लेकर के सर कोई अपडेट नहीं, हम लोग लगे हुए। पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ ऐसे लोगों को राउंड अप किया था डेफिनेटली, जो कि उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदद पहुंचा रहे थे, और कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि बहुत जल्दी वो भी राउंड अप। पुलिस अधीक्षक के द्वारा चुनाव को लेकर भी जानकारी दी गई कि जल्द ही चुनाव आयोग के द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी जिले के SP और कलेक्टर की बैठक भोपाल स्तर पर होने जा रही है, जिससे जिले की सुरक्षा व कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। वो पुलिस के द्वारा निगरानी बदमाश से जिला बदर हुए लोगों पर सतत कार्रवाई की जा रही है और पुलिस का यही प्रयास है कि जिले में जितना हो सके शांति व्यवस्था बनाई जाए व चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाए। पुलिस आरक्षक भर्ती में हुई कार्रवाई के विषय में पुलिस अधीक्षक के द्वारा अधिक जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि अभी पुलिस आरक्षक की परीक्षा शुरू है, जिस पर गोपनीयता भंग न हो इस विषय पर उनके द्वारा अधिक जानकारी नहीं दी गई। किंतु जिस प्रकार से परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी की बात कही जा रही थी, उस पर 2 लोगों पर कार्रवाई की गई है व उन्हें पूछताछ कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के द्वारा आगे भी इस विषय में कार्रवाई की जा रही है और इसमें और बड़े खुलासे आगे हो सकते हैं। इसमें वही बताना चाहूँ, इसमें कितना हम लोग शेयर कर सकते हैं ये भी लिमिटेड, क्योंकि अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। आरक्षक की भर्ती की परीक्षा भी चल रही है, प्लस इसका जो इसमें जो आरोपी बेस है लगभग 5-6 लोग ऐसे हैं जो कि फरार हैं। हम लोगों को किसी भी तरह से इस बात को डिस्क्लोज करते हैं तो वो बंदे अपने को मिलने वाले नहीं जो भगेंगे, ठीक है। हमारी एक टीम लगातार ग्वालियर में बनी हुई है, कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग जल्द से जल्द उनको राउंड अप करें, लेकिन चूँकि एक तो एग्ज़ाम चल रहा है प्लस एक बड़ा ग्रुप अभी फरार है, इसलिए बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स हम लोग नहीं बता सकते। लेकिन आप इस बात को विश्वास कर सकते हैं कि जैसे एग्जाम्स ओवर ख़त्म होगा और हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी होगी तो मैं आपको बताने में कोई भी संकोच नहीं करूँगा। आप जिस पेपर की बात कर रहे हैं कि उसी को जा रहा है, मैं उसको भी उतना ही बता रहा हूँ जितना आपको बताया। ऐसा कुछ मैंने किसी को नया नहीं बताया। कुछ लोग आप पुष्टि करके छापते हैं, कुछ लोग बिना पुष्टि के छापते हैं, अंतर ही है। तो मैं तो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट करूँगा कि आप पुष्टि करके छापें, बाकी कोई व्यक्ति अपनी मर्जी जो भी छाप सकता है। मतलब लाली है तो उनको क्या रिमांड पे नहीं भी लिया, थोड़ी बहुत पूछताछ भी हो गई और अभी जेल पूरे 5